और चलिए आपको सुनाते हैं डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं। आज किसान नेता स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी की जयंती पे हमने उनके चित्र के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित की है। परशुराम मदेरणा जी किसान नेता थे, हमेशा गरीब के उत्थान के लिए काम करते थे। किसानों को आगे ले जाने में, उनकी समस्याओं के समाधान में पूरे जीवन पर्यंत वो लोगों की, प्रदेश के लोगों की सेवा करते रहे। बहुत बड़े नेता थे मदेरणा साहब। उनका राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा रहा है। पंच सरपंच से लेकर के उन्होंने राजस्थान की विधानसभा, कई बार मंत्री, सब रूप में उन्होंने सेवाएं की हैं प्रदेश के लोगों की। मदेरणा साहब एक ऐसे नेता थे जो हमेशा किसान के हित की बात करते थे, गरीब के हित की बात करते थे, दलित के हित की बात करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से अब केंद्र में ऐसे लोग सत्ता पे आ गए जो किसान के वोट से केंद्र में पहुंचने के बाद में किसान के विरोध में काले कानून ला रहे हैं। किसान को गुंडा, मवाली, उग्रवादी कहा जा रहा है। उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। 3 काले कानून बड़े उद्योगपति घरानों के लिए फ़ायदा देने के लिए किसान की ज़मीन के ऊपर, उसकी उपज के ऊपर डाका डालने का ये षड्यंत्र किया गया है। 8 महीने बाद में भी किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। कल उनकी विदेश राज्य मंत्री मोदी सरकार की लेखी, मीनाक्षी लेखी नाम है शायद, वो ये कह रही है कि ये तो किसान क्यों कह रहे हो, उनको तो मवाली ये तो मवाली है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो अन्नदाता है, जो जमीन का सीना चीर करके, खून पसीना बहा करके पूरे देश और दुनिया का पेट पालता है, उसके अन्न के कारण से हम जिंदा हैं। जिस किसान के वोट से हम लोग यहाँ चुनाव जीत करके आते हैं, सत्ता में आते हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, और उस किसान वर्ग के खिलाफ किस तरीके की साजिश की जाती है, किस तरीके के उनकी भाषा का दुरुपयोग किया जाता है। जब NDA 1 बना था तो जो भूमि अधिग्रहण कानून था, वो जो यूपीए सरकार में सर्वसम्मति से, जिसमें बीजेपी भी सहमत थी, उस सर्वसम्मति से प्रस्ताव किए हुए अधिनियम को उन्होंने बदलने की कुचेष्टा की। किसान की ज़मीन को ओड़ी कोड़ी के भाव में पूंजीपतियों को देने के लिए षड्यंत्र रचा गया। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी किसानों के साथ खड़े हुए, किसानों ने संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उसका, किसान का सहयोग किया और अंत में जीत किसान की हुई। मैं समझता हूँ अब भी देर हो सकती है, लेकिन जीतेगा किसान ही। ये लोग चंद दिनों के मेहमान हैं। ये जो पर्दे के पीछे राजनीति करने वाले लोग हैं, आज केंद्र में एक भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसके ऊपर RSS का व्यक्ति को उन्होंने जासूसी के लिए नहीं बैठा रखा है। और केंद्र में या भारत में ऐसा कोई भी, किसी भी विपक्षी पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जिसकी दूसरी विदेशी कंपनियों के साथ पैसे देकर के, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ये लोग जासूसी नहीं करवा रहे हैं। राफेल में जिस प्रकार से फ्रांस में जांच बैठाई गई है, मैं समझता हूँ ये भी वापस मामला खुलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो पेगासस वाला जो जासूसी कांड है, इसकी भी सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए। मदेरणा साहब से कुछ तो सीख लो भारतीय जनता पार्टी और RSS वालों। उनको जब लगता था कि किसान के हित में मुझे कानून परिवर्तित करना है, तो वो 1 मिनट में कानून परिवर्तित करते थे और किसान के, दलित के, गरीब के, पिछड़े के हक में फैसला लेते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य से ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो देश की, जब आज़ादी की जंग पूरे देश के लोग लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, तब ये लोग मुखबिरी करते थे अंग्रेज़ों की। ऐसे लोग आज केंद्र में सत्ता में आ गए हैं, उनके किसान का दर्द का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि
मिर्दा साहब को, मदेरणा साहब को यही होगी कि हम सब मिलकर के किसान के साथ खड़े हों और किसान के हक की आवाज़ को बुलंद करें और मोदी सरकार के घुटने टेकें, इनको सत्ता से बाहर करें जो किसान विरोधी काम कर रहे हैं, न महंगाई कम कर रहे हैं, न बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। इसका संकल्प हम लोग, तमाम प्रदेश के लोग जुड़ करके आज इस दिवस के ऊपर संकल्प लेते हैं कि किसान के साथ खड़े रहेंगे, किसान को न्याय दिला के रहेंगे और मोदी सरकार को हटा के रहेंगे। थैंक यू। आउटरीच प्रोग्राम। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जिन्हें आप सुन रहे थे, और परसराम मदेरणा जिनकी पुण्यतिथि पर आज वो पहुंचे थे पीसीसी मुख्यालय में, वहां पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भी था और उसके बाद सर 2 अगस्त से स्कूल खुलने जा रही हैं, किस प्रकार से विभाग की योजनाएं हैं? देखिए, 2 अगस्त से तमाम स्कूलें खोलने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई है उसमें बैठक में निर्णय हुआ है। विभाग इसके ऊपर अब कवायद कर रहा है कि किस प्रकार से हमारे बच्चों को हम कोरोना संक्रमित नहीं होने दें और उनकी पढ़ाई को भी हम लोग चालू रखें। इसके लिए विभाग अपनी ओर से गाइडलाइन बना रहा है। जहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ हम लोग दोपहरी में भी बुला सकते हैं, और ज़्यादा दिक्कत आएगी तो हम अल्टरनेट डे भी बुला सकते हैं। 7 दिन किसी को बुलाएं, 7 दिन फिर किसी को बुलाएं। सैनिटाइजर, मास्क, इसकी सारी व्यवस्था करेंगे और होम डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग से जो हम गाइडलाइन बना रहे हैं